हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो हम सब जो है अभी काफी एक्साइटेड हैं क्योंकि हमारे पास DSSB की जो है वैकेंसीज आई हुई हैं। EMRS की वैकेंसीज के बारे में हमें नोटिफिकेशन आया है कि हाँ ऐसे और वैकेंसीज आएंगी, 30,000 वैकेंसीज और आनी है। और सबके दिमाग में यही चल रहा है कि कितना टाइम मिलेगा प्रिपेयर करने के लिए, कैसे प्रिपेयर करें और एग्जाम्स कब तक होंगे। एंड सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है वो ये है कि इलेक्शंस का क्या कोई इम्पैक्ट होगा हमारे एग्जामिनेशन डेट्स पे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे इलेक्शंस होंगे कुछ मई जून के टाइम पे, जो है अप्रैल से जो है हमारे इलेक्शंस की तैयारी स्टार्ट हो जाएगी। और जून में जो है हमें इलेक्शंस के रिजल्ट्स आएंगे, जून एंड तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मिडिल तक कुछ कि जो है हमारे इलेक्शन के रिजल्ट्स आएंगे। तो कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो 15 मार्च से लगने वाला है। ऑलराइट, तो 15 मार्च से लगने वाला है। EMRS का हम लोगों को ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन वो है अभी तक आया नहीं है, और हमारे पास इनका जो है कोई एग्जामिनेशन डेट का नोटिफिकेशन नहीं आया है। सो अगर 15 मार्च तक ऑलराइट अगर ये आ जाते हैं तो वेल एंड गुड, हमें पता है कि कैसे आगे जाना है, लेकिन ये चांसेस काफी कम है कि हमें कुछ भी अब मिले। सो अब ऑप्शन क्या है? जून में जो है हमारे इलेक्शंस के रिजल्ट्स आएंगे। मिड ऑफ जून हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इलेक्शंस के रिजल्ट आएंगे, मिड ऑफ जून या जून एंड लास्ट वीक तक। उसके बाद जो है वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमें जो है DSSB का एग्जामिनेशन का और EMRS का जो हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वैकेंसी का, ये दोनों मिलेगा। ऑलराइट, सो लेट्स गो विद DSSB। DSSB का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ठीक है, अभी तक जो है एग्जाम डेट का नोटिफिकेशन आया नहीं है, तो जून में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एग्जाम डेट का नोटिफिकेशन आएगा। ऑलराइट, सो अगर जून में आता है तो जून एंड में भी आता है तो भी जो है हमें एग्जाम नोटिफिकेशन जो आएगा उसके बाद महीने भर तक का टाइम मिलेगा जब हमारा एग्जाम होने का कंडक्ट होना स्टार्ट होगा। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि जो है हमारे जुलाई या अगस्त में जो है हमारे एग्जाम्स होंगे DSSB के। आइडियली मतलब अगर सब कुछ ऐसे चला कि इलेक्शन का रिजल्ट आ गया, कोड ऑफ कंडक्ट सब कुछ हट गया, उसके बाद हमने जो है DSSB ने तुरंत जो है ये किया हो तो ऑलराइट, नहीं तो इसका भी एज इट इज अगस्त सितंबर तक चलेगा और उसके बाद आपके एग्जामिनेशंस होंगे। EMRS का हमें अगर नोटिफिकेशन अभी मिल जाता है तो ठीक है, अगर हमें नोटिफिकेशन मिल भी जाता है कि वैकेंसी की, तो भी जो है सब कुछ वैकेंसी का फॉर्म भरना और एग्जामिनेशन डेट ये सब कुछ इलेक्शंस के बाद होगा। ऑलराइट, एंड अगेन जुलाई अगस्त नहीं, यहाँ पे सितंबर अक्टूबर तक जो है आपका एग्जाम होने की चांसेस है, क्योंकि जून एंड में जुलाई फर्स्ट वीक में जो है आपके फॉर्म्स भरे जाएंगे, उसके बाद आपका एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आएगा, डेट का नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद ही आपके एग्जाम्स होंगे। ऑलराइट, सो ये हम इन अ जनरल हम ये मान के चल सकते हैं कि अब जो है इलेक्शंस के बाद ही जो है हमें इन एग्जामिनेशंस के नोटिफिकेशंस आएंगे। जो हमारे एग्जामिनेशन डेट की जो नोटिफिकेशन है, चाहे वो वैकेंसी के नोटिफिकेशन, वो हमें इसी टाइम पे आएगा। तो आपके पास एम्पल ऑफ टाइम है कि आप लोग जो है इनके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। ऑलराइट, एंड वैसे भी जो DSSB के लिए प्रिपेयर करता है वो कहीं ना कहीं EMRS के लिए भी मेंटली प्रिपेयर्ड होता है कि वो प्रिपेयर कर लेगा। एंड काफी हद तक जो है जो आपके जनरल पेपर हैं वो काफी सेम है, वो पूरा का पूरा जैसे सेम टू सेम ऑलमोस्ट चलेगा, लेवल थोड़ा ऊपर नीचे होता है। और आपका जो मेन पेपर है ना, TGT एंड PGT के जो पेपर्स होते हैं, जो आपका सब्जेक्ट पेपर है, उसमें जो है कुछ टॉपिक्स जो है कहीं पे है कहीं पे नहीं है वाला हाल है। लेकिन हाँ, इन जनरल जो है आप जो DSSB के लिए प्रिपेयर कर रहे हो वो आपके EMRS पे भी चलेगा। तो बहुत ही अच्छा जो है मौका है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर अ गवर्नमेंट टीचिंग पोस्ट। तो तैयारी करिए, एंड जैसे ही चल रहा है वैसे चलने देते हैं, तैयारी वैसे ही करते हैं, और जैसे ही हमारे नोटिफिकेशंस आएंगे वी विल बी रेडी टू गो। थैंक यू।